नया पाठ है आपका कबीर की साखियाँ कक्षा 8 में ना। हाँ, 7वां पाठ है आज। तो ये तैयार करना है आपने, है ना। तो मेरे साथ बोलो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे, मनवा तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊँ तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होय। अंतिम पंक्ति है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अच्छा, तो इन जो 5 पंक्तियां हैं यहाँ पर कबीरदास जी की द्वारा लिखी हुई। तो ये संत सुधा रस एक पुस्तक है ना, तो उसमें वियोगी हरि थे कवि हैं, उन्होंने मैंने संकलित करके इसको लिखा है इकट्ठा करके, ठीक है। तो कबीरदास जी के साखियों के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? साखियों के नाम से। तो कबीरदास जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, साखी, सबद, रमेनी। एक तो रमेनी है, एक साखी है और एक सबद है। तो 3 ग्रंथ हैं ये। तो 3 ग्रंथों में से जो साखियाँ हैं उनकी, वो साखियाँ यहाँ पर 5 साखियाँ आपको दी गई है, ठीक है। तो पहली साखी आज शॉर्टकट में बता देता हूँ पहले मोटा मोटा, कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति है, अगर ज्ञानवान है, तो उसका ज्ञान देखना चाहिए, न कि उस व्यक्ति की जाति। जाति से हमें क्या लेना देना, मेन है हमें उसके ज्ञान से। अब देखो, जैसे मैं हूँ, मैं उम्र में भी छोटा हूँ, कद में भी छोटा हूँ, वजन में भी कम हूँ, है ना। पर गुरुजी हूँ आपका कि नहीं हूँ? और आपके गांव में कई बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपके वो गुरुजी नहीं है ना। आप मतलब गुरुजी का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? तो किसके कारण कर रहे हैं? पद के कारण। किसके कारण? ज्ञान के कारण। माने गुरुजी में ज्ञान के कारण आप मेरे को गुरुजी बना रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं मेरे को, है ना। तो वही बात है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो मान। अब देखो जब हम युद्ध में जाएंगे तो तलवार के बाहर का एक कवर होता ना, तो कवर को लेके जाएंगे वहाँ या तलवार को लेके जाएंगे, आप बताओ। तलवार लेके जाना चाहिए ना। अच्छा मान लो कि हम वहाँ बंदूक है और गोली है, खाली बंदूक लेके जाएं या गोली भी लेके जाएं? गोली भी लेके जाना चाहिए ना हमें। तो युद्ध भूमि में अगर हम जा रहे हैं तो केवल तलवार का जो बाहर का कवर है उसको लेके कोई फायदा नहीं, हार जाएंगे हम। तो उस म्यान को छोड़ दो, हमको ज़रूरत है तलवार की। तो युद्ध भूमि में जैसे हमें तलवार की ज़रूरत होती है, ऐसे हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो वहाँ हमें जाति पाति नहीं देखना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, समझ में? तो ऐसी जगह कह रहे हैं कबीरदास जी कि भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें। दूसरी पंक्ति है, आवत गारी एक है उल्टा तो होई अनेक, और कह कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। अब देखो हम भी नॉर्मली बात है, आपस में हमारे झगड़े होते हैं, सामने वाले ने हमें एक गाली दी, हम क्या करते हैं 2-4 गालियाँ सुना देते हैं उसे, है ना। सामने वाले ने हमें एक लात मारी, हमने 2-4 लात मारी। सामने वाले ने एक दांत तोड़ा, दांत दिखा तो अपने दांत दिखा रहे पीछे, भाई ताज भाई दांत, हाँ सबके दांत है, और बीच के इसके दांत टूटे, दांत दिखा भाई, दांत है, हाँ नहीं है दांत, दिखा भाई दांत, हाँ दांत एक टूटा है, कैसे टूटा? इसने मारा मुक्का, अच्छा ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। तो सोचो कभी हमारे झगड़े होते हैं और सामने वाले ने एक मुक्का मारा और हमारा एक दांत तोड़ दिया। अब हमें गुस्सा आता है और हम क्या करते हैं, 2 मुक्के मारते हैं, 4 दांत तोड़ देते हैं। तो वही बात आ गई। कहते हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि सामने से अगर एक व्यक्ति ने एक गाली दी तो उलटा तो हो अनेक, तब गुस्से में आदमी अनेक गालियाँ बक देता है, तो अच्छी बात नहीं है। तो कह रहे हैं उससे अच्छा क्या करना चाहिए, उलटना ही नहीं चाहिए, वरना गाली ही नहीं देनी चाहिए। सामने वाला दे दे तुम चुप रहो तो वो अपने आप चुप हो जाएगा, ये अच्छी बात है। तो झगड़ा नहीं करना चाहिए हमें, और किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, सद्भावना बना के रखनी चाहिए, ठीक है। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं, माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माए। बाबा जी को देखा होगा आपने, माला जपते हैं ना, हाँ ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला जपते हैं, जय माता दी बोलते हैं। अब वो माला तो हाथ से फेरते हैं, कर माने हाथ से, ओम नमः शिवाय एक माला को फेरते रहते, परंतु और माला हाथ से फेरते हैं और बोलते वो जीभ से, जीभ हिलती रहती है, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। परंतु उनका जो मन होता है वो कहीं और जा रखा है। मन जा रखा है लाला जी के पास नीचे सीतेज में, रसगुल्ले के डिब्बे के पास, और रसगुल्ले दिखाई दे रहे हैं मन में, और मन में ये चाह रहे हैं कि रसगुल्ले का पाक अब खा जाऊँ। मन जा रखा है अभी खेत में हमारे, और खेत में ककड़ी मुंगरी लगी है, इच्छा हो रही है कि वहाँ से तोड़ के ले आऊँ, आड़ू खाने के लिए, संतरा खाने के लिए आ रहा है मन, समझ में आ गया। तो हमारा कई बार क्या होता है कि हम किसी काम को करते हैं, मन किसी और चीज़ में होता है हमारा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं हमारा जो मन होता है वो 10 दिशाओं में फिरता रहता है, भटकता रहता है, अभी यहाँ अभी वहाँ, सबसे तेज़ भागता हमारा मन, है ना। हाँ वो एलिजाबेथ का टावर देखा आपने, टीवी में देखा ना, कहाँ है वो टावर? कहीं है, अबे ब्रिटिश आदि अमेरिका देश में है ना कहीं, हाँ। तो देखो अभी हमारा मन वहाँ भाग गया उस टावर को देखने के लिए, कैसा स्टेचू बना रखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मन बहुत तेज भागता है और 10 दिशाओं में भागता है। अब ये 10 दिशाएं कौन कौन सी है, तुमने तो सुनी होगी 4 ही दिशाएं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सुना है, 10 दिशाएं नहीं सुनी? तो चलो आज सुन लो 10 दिशाएं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो होता है, 4 दिशा हो गई, फिर 2 दिशा हो गई, एक आकाश एक पाताल, कितने हो गई 6। अब 4 दिशा बदी, उसको बोलते हैं ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्या, ये 4 दिशाएं और हो गई, तो कितने हो गए 10 हो गई पूरी। हाँ तो ये 10 दिशाएं। तो कह रहे मन तो 10 दिशाओं में चारों तरफ भटकता रहता है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, अपने वश में करना चाहिए। वही व्यक्ति अच्छा है, सच्चा है, वही व्यक्ति भगवान का भजन करने वाला होता है, ठीक है। अगला कह रहे कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होई। कई बार ऐसा होता है हम घास जाते हैं घास में और उस घास को पाँव से रगड़ते रहती, तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसी घास को पाँव से रगड़ना नहीं चाहिए। किसी दिन अगर वो तिनका उड़ा हवा में और तुम्हारी आँख में घुस गया तो आँख को दुखा देगा, आँख को सुझा देगा, आँख को फोड़ देगा, नुकसान कर देगा तुम्हारा। ऐसे ही कोई गरीब व्यक्ति है, कोई निर्धन व्यक्ति है, कोई अनाथ व्यक्ति है, कोई दरिद्र व्यक्ति है, कोई दुखी व्यक्ति है, समझ में आ गया, कोई कमज़ोर व्यक्ति है, तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।
उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वो किसी दिन बड़ा आदमी बन गया, किसी दिन सेठ आदमी बन गया, किसी दिन मोटा ताजा आदमी बन गया, तो फिर तुमको मार देगा, उस दिन पीट देगा। तो वही कह रहे हैं, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, और उड़ी पड़े जब आँखी में तो खरी दुहेली होई। कई बार ऐसा हो जाता, हम कमज़ोर समझ के मार देते, पीट देते। पर वो गाना सुना आपने, छोटा बच्चा अकल का कच्चा ना समझाना रे बच्चा टिप टिप टप टप, सुना है? हाँ, वो भी लठ मार देगा किसी दिन, तो ध्यान रखना ऐसा। और अंतिम पंक्ति है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब देखो, इस संसार में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं, बैरी माने दुश्मन, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। दुश्मनी कब होती है? जब हम मोल लेते हैं, जब हम सामने वाले को घूसा घासा मार देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अपमानित करते हैं ना। तो ये कह रहे हैं, इस संसार में कोई भी बैरी नहीं है। मन, अपने मन को हमें शीतल यानी ठंडा करके रखना चाहिए, शांत करके रखना चाहिए, अच्छा करके रखना चाहिए, प्रसन्न चित्त करके रखना चाहिए। और अगर हमने अपने मन में दया की भावना रखी है, अच्छी भावना रखी है, तो कोई भी संसार में हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी हमें बुरा नहीं कहेगा। समझ में आ गया? हाँ, जैसे एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन को बोला कृष्ण भगवान जी ने कि जाओ राज्य में, युधिष्ठिर को बोला कि तुम ऐसा व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो संसार में दुखी हो। युधिष्ठिर पूरे संसार में घूम के आ गया, महाराज दुखी संसार में कोई नहीं। और दुर्योधन को बोला कि ऐसा संसार में ढूंढ के लाओ जो सुखी हो। तो दुर्योधन भी गया ढूंढने के लिए, बोला महाराज सुखी संसार में कोई नहीं। अब देखो कारण क्या था, दुर्योधन खुद दुखी था तो सबको दुखी देख रहा था, युधिष्ठिर सुखी था तो खुद सुखी, सबको सुखी देख रहा था। ऐसे होता है ना कि मान लो कि हमने रसगुल्ले खाए आज शाम को, तो हम समझते कि दुनिया ने भी रसगुल्ले खाए होंगे, सब ने, सब सुखी होंगे अम्मी जैसे, पर ऐसा नहीं होता है ना। अब देखो हम कितने सुखी हैं, यहाँ पर अच्छे से बेंचों में बैठ के हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोजन भी मिल रहा है हमें टाइम से, बस्ता पानी सब मिल रहा है। अब उस व्यक्ति को देखो जिसके हाथ ही नहीं है, खा ही नहीं पाता। उस व्यक्ति को देखो जिसके पाँव ही नहीं है, वो चल ही नहीं पाता। उस व्यक्ति को देखो जो रात दिन बिस्तर में पड़ा है, दवाई दारू खा रहा है और मर मर के जी रहा है, तो हमसे भी बहुत दुखी है ना। हाँ, तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि जग में, इस संसार में कोई भी बैरी नहीं है, किसी को भी अपना दुश्मन मत बनाओ, हमेशा अपने अच्छे से रहो तो कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कल इस पार्ट को अच्छी तरह से दोबारा रिव्यू कराएंगे हम, है ना। हाँ, तो अभी आपने एक बार, अब एक साथ बोलो आप लोग, शुरू करो भाई। जाति न